हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से एक ऐसे प्रकरण पर चर्चा करने की इच्छा हुई है जो समय के विस्तार को बताता है। प्रकरण का नाम है कि छोटे से छोटे जीव से लेकर, यानी एक कोशिकीय जीव से लेकर और ब्रह्मा जी तक सभी की परम आयु है वो 100 साल होती है। अर्थात मोटी भाषा में कहें तो चींटी से ब्रह्मा तक लेकर सभी की आयु जो सबसे बड़ी आयु है वो 100 साल है। अब कोई कम में भी मर जाता है, कोई ज़्यादा में भी, लेकिन होती 100 साल है। और सबको अनुभव जैसे मनुष्य को होता है वैसे ही होता है। वैसे तो उनकी आयु छोटी बड़ी होती है, कोई जीव तो मिनटों में, कोई घंटों में, कोई दिनों में मर जाते हैं, लेकिन इस हमारे हिसाब से मिनटों में, घंटों में मरने वाले, सेकंडों में मरने वाले जीव भी हमारे हिसाब से ही 100 साल की आयु का ही अनुभव करते हैं। और ब्रह्मा जी तो बड़ी लंबी आयु है उनकी, हमारे हिसाब से वो भी 100 साल का ही अनुभव करते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो एक दिन होता है, एक रात होती है, ऐसे ही उनके अलग अलग दिन रात हैं। भाई छोटे जीव जंतु हैं, उनके भी अलग अलग हैं, लेकिन जो वैसे जीव जंतु हैं जिन्हें हम जानते हैं उनकी आयु के बारे में हम बात करते हैं। जैसे पितृलोक की बात करें हम, तो पितृलोक में जो एक दिन रात होते हैं वो हमारे एक महीने के बराबर होते हैं। तो पितृलोक में हमारे एक महीने के बराबर दिन रात होते हैं, उनके एक दिन रात और हमारा एक महीना। और देवताओं के जो देवलोक हैं वहाँ पर हमारे दिन रात का मतलब होता है एक वर्ष। इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई देव सोमनी एकादशी आ गई और देव उठनी एकादशी आ गई, यानी 4 महीने वे सोते हैं देवता, अर्थात वो उनकी रात्रि है। कौन सी रात्रि है? वो संध्या के बाद की और संध्या से पूर्व की। यानी जैसे हम मान लें कि भाई वो 9 बजे से और 4 बजे तक की उनके 4 महीने होते हैं। तो ऐसे ही एक वर्ष में उनके, हमारे यहाँ की एक वर्ष और देवलोक का एक दिन और रात होता है। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ अगर ब्रह्मा जी की आयु की हम गणना करते हैं तो हमारे यहाँ की दिन रात के हिसाब से 4,32,000 साल का क्या होता है, 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है। और उससे दुगना यानी 8,64,000 साल का एक द्वापर युग होता है। और उससे 3 गुना अर्थात 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है। और कलयुग से 4 गुना यानी 17,28,000 साल का एक सतयुग होता है। यानी चारों युगों को अगर एक बार जोड़ते हैं तो कहते हैं चतुर्युगी। और हमारे यहाँ की जो चतुर्युगी है उसकी जो काल की गणना है, वो समय है, वो 43,20,000 साल का होता है। ऐसी चतुर्युगियाँ जब 1,000 बार बीतती हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और फिर 1,000 बार बीतती हैं तो एक रात होती है। अर्थात हमारे यहाँ की 43,20,000, 43,20,000, 2,000 बार बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। और इस हिसाब से वो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और 100 साल जीने पर वो फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं और सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। और जब उनके एक दिन होता है तो वैसी प्रलय हो जाती है जीवों की, लेकिन पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये रहते हैं, लेकिन जीव नहीं रहते, कोई भी, सब सो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की दूसरे जब रात्रि भर सो लेते हैं, यानी 1,000 चतुर्युगी सो लेते हैं, फिर
1000 चतुर्युगी जगते हैं तो फिर सृष्टि का क्रम चलता है, ये वैसी प्रलय होती है। तो इस तरह से सभी 100 साल का ही अनुभव करते हैं, सभी की अलग अलग गतियाँ होती हैं। कैसे, इनको समझने के लिए हम भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत में जो वेद व्यास जी द्वारा रचित है, उसमें 2 उदाहरण दे करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर 1 तो जब ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भगवान श्री कृष्ण के साथ भोजन करते हुए देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि ग्वाल वालों के साथ ऐसे लीला करते हुए देखने पर उनको एक तरह से मोह हो जाता है। तो वो और भी लीला देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अघासुर मार दिया था, तो फिर और ज़्यादा लीला देखने के लिए फिर वो क्या करते हैं, उनके पहले बछड़ों को चुरा लेते हैं, और बछड़ों को चुरा लेने के बाद उनको रख के आ जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि बछड़े यों की त्यों हैं, तो फिर उनको ग्वाल वालों को चुरा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बछड़े भी बन गए और ग्वाल वाले भी बन गए। लेकिन ब्रह्मा जी उनको अपने माया के हिसाब से रख के आए थे, तो ब्रह्मलोक के हिसाब से वो समय एक त्रुटि हुआ था। और त्रुटि का मतलब होता है एक पैनी सुई से कमल के फूल में छेद करने में जितना समय लगता है, उतना समय ब्रह्मलोक के हिसाब से हुआ था। लेकिन यहाँ ब्रज में हमारे पृथ्वी लोक का 1 साल गुजर गया था। तो वहाँ जो अनुभव होता है ब्रह्मलोक में, वो एक त्रुटि, यानी कि एक पैनी सुई से, उसकी पैनी नोक से कमल में छेद करने में इतना समय लगता है, इतना ब्रह्मलोक का समय गुजरा, और हमारे यहाँ पर 1 वर्ष गुजर गई। और दूसरा समय हम इसको गणना करने के लिए लगाते हैं कि जब रेवती के पिता ककुदनी, यानी रेवत के पुत्र ककुदनी, जिनकी पुत्री का नाम था रेवती, तो वो रेवती को लेकर, यानी अपनी पुत्री को लेकर के, और ब्रह्मा जी के यानी ब्रह्मलोक में गए थे कि भाई मैं इनको, इसके योग्य कौन सा वर है, क्योंकि ब्रह्मा जी पंडितों में श्रेष्ठ हैं। और उस जमाने में ब्रह्मा जी के लोक तक, यानी ब्रह्मलोक तक जाने के लिए बहुत से लोगों की गति होती थी। तो ककुदनी अपनी पुत्री रेवती को लेकर के वहाँ चले गए, और वहाँ क्या था कि एक नाच गान का प्रोग्राम चल रहा था। तो ब्रह्मा जी ने जब वहाँ जा कर के देखा, वो ककुदनी जी ने, तो ब्रह्मलोक में जो नाच गान का समय कुछ क्षण ही हुआ था, 1 आध क्षण, तो उतनी उन्होंने फिर रुक गए। मतलब चल तो बहुत देर से रहा था, लेकिन थोड़ी देर और रहा, और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब नाच गान बीत जाए तभी बात करूँगा। तो नाच गान खत्म हो गया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से बात की कि मैं ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे आया परम पिता, मैं अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर देखना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जिनके बारे में तुम विचार कर रहे थे, उनके तो नाते गोते ही नहीं रहे, नाती पुत्र पौत्र भी किधर कहाँ चले गए। तुम्हारे वहाँ की तो 27 चतुर्युगी गुजर गई, 27 चतुर्युगियाँ गुजर गई, अब तो वहाँ कोई नहीं है। आप जाओ और भगवान के अंश बलराम जी हैं, और उनके लिए अपनी कन्या को दे दो। तो आकर के उन्होंने अपनी कन्या उनके लिए दे दी। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के कुछ क्षण नाच गान होने का समय, और यहाँ की 27 चतुर्युगियाँ गुजर गई। चतुर्युगी यानी 43,20,000 साल 27 बार गुजर गए। इतनी देर में ब्रह्मा जी ने कहीं यहाँ तो नाच गान ही हुआ था। तो कहने का मतलब है कि अनुभव सबको एक समान ही होता है। तो ये मत समझो कि भाई तुम ब्रह्मलोक में जा कर के सुखी हो जाएंगे, कि देवलोक में जा कर के, स्वर्ग में जा कर के सुखी हो जाएंगे। भाई सुख तो जितना यहाँ है उतना ही वहाँ है। यानी जो समय का अनुभव है वो सबको एक जैसा ही होता है। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि 1 कोश की जीव से ब्रंज तक जो कोय, समय का अनुभव सभी को एक समान ही होए। चींटी से ले ब्रंज तक सब जीते 100 साल, और 1 वर्ष में समय की अलग अलग हो चाल। तो अलग अलग चाल तो मैंने बता दी। जैसे पितृलोक यहाँ के 1 महीने का होता है, देवलोक यहाँ के 1 साल का होता है। इसी तरह से 1 कल्प में बदलते 14 मनु सुरेंद्र। 1 कल्प में मनु और इंद्र 14 बदल जाते हैं। और नासवान पद लोक सब मान बनो जितेंद्र। इसलिए सबकी इच्छा मत करो, और इंद्रियों का निग्रह करो भगवत कृपा से, और कहाँ जाने की कोशिश करो। और 1 कल्प का मतलब समझ गए आप, यानी 1000 चतुर्युगी को 1 कल्प कहते हैं।
और 1000 चतुर्युगियों में 14 मनु बदल जाते हैं, यानी मनवंतर 14 बदल जाते हैं, और इंद्र भी 14 बदल जाते हैं। तो लगभग 72 चतुर्युगी का एक इंद्र का शासन होता है, यानी इंद्र की उम्र 72 चतुर्युगी होती है और मनु की उम्र भी 72 चतुर्युगी होती है। तो इस तरह से, इसलिए इसका सार दिया है, इसलिए मत तू चाह कर स्वर्ग और ब्रह्मलोक, मांग करत निस्दिन यही रहो, मांग करत निस्दिन रहो, पाने को गोलोक। तो गोलोक पाने की कृपा इच्छा करो भगवान की शरण लेकर के, और यही प्रार्थना करते रहो, हे भगवान मैं किस तरह से आपके लोक में जाने के लिए, जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि एक ऐसा लोक है, भगवान कह रहे हैं गीता जी में, मैंने इसे कई बार बतला दिया, क्या ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, माम पेति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सभी लोग लौटने वाले हैं, यानी जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले हैं, वहाँ जा कर के भी जन्म मरण में यहाँ दोबारा फंसोगे, लेकिन माओ पेति तो कौनते हैं, लेकिन जो मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसको वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। इसलिए भगवान के लोक को जाओ, उसके बारे में भगवान ने कहा है, न तदवासते सूर्यो न शशांको न पावक, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामे परमम। इसलिए उस लोक को जाओ, चाहे उसका नाम आप गोलोक दे लो, साकेत दे लो, चाहे उसका नाम बैकुंठ दे लो, ब्रह्मलोक तो क्या कहें उसे, बैकुंठ लोक दे लो, चाहे आप उसको शिवलोक दे लो, जो भी अपनी रुचि है, लेकिन है वो लोक एक ही। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ले जाना चाहते हैं या भगवान ले जाना चाहते हैं, वहाँ जाने के लिए कोशिश करो। किसी भी लोक में वही अनुभव हमारे यहाँ होता है 100 साल में, 50 साल में, ऐसा ही वहाँ होता है। ये मैंने आपको 2-3 उदाहरण दे दिए, और सब लोगों की आयु को भी मैंने बता दिया। इसी तरह से सारे जीव कहते हैं कि भाई कुत्ते की आयु 10-15 साल 20 साल होती है, बैल की आयु 20 साल होती है, लेकिन उन्हें भी उतना ही अनुभव होता है जितना हमें होता है। मान लो उनकी 20 साल की आयु है, तो वो हमारे हिसाब से 100 साल की आयु है। मान लो किसी सूक्ष्म जीव की क्या कहते हैं उनको, बैक्टीरिया या जीवाणु या और भी छोटे से छोटे कण हैं जो जीव हैं, उनकी आयु भी हमारे हिसाब से 100 साल की होती है, चाहे वो आयु सेकंडों की हो चाहे मिनटों की हो। इसलिए इसमें ये मत सोचो कि भाई हम स्वर्ग लोक जाएंगे, वहाँ आनंद लेंगे, ब्रह्म लोक चले जाएंगे तो इतनी लंबी आयु है। आयु सबकी ऐसी है, सबको बराबर ही अनुभव होता है। इस तरह से समझते हुए अनंत आयु वाले गौलोक में, ब्रह्म वैकुंठ लोक में, साकेत लोक में, शिवलोक में, ये बात एक ही है। वहाँ जाने की कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे वहाँ ले चलो, और वहाँ जाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए वो मुझ में पैदा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा करते हुए आनंद पूर्वक भगवान की शरण लेकर उनके उस लोक में जाने के लिए कोशिश करो जहाँ वो ले जाना चाहते हैं। आनंद हो जाएगा। धन्यवाद। ओम बोलो।